एक गाना दोस्तों आपने सुना होगा, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो आज मैं एक ऐसी ही जगह आया हूँ जिस शख्स का नाम इतिहास में दर्ज है, मॉडर्न हिस्ट्री में दर्ज है, और वो शख्सियत आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ आज मात्र फ़ोटो के माध्यम से। उनका जो स्टैचू लगा हुआ है उसके माध्यम से मैं पहले तो आपको ही ये एक टास्क देता हूं कि आप पहचानें इनको, ये कौन है, और फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये शख्सियत कौन है, इनका हिस्ट्री में क्या योगदान है, कितनी बड़ी शख्सियत और कितना बड़ा योगदान इनका दलित और बहुजन समाज के लिए रहा है। आज उन्हीं की स्मृति जो उनका स्थान है वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और देखिए इन्हीं के नाम से एक हॉल, एक घर बना हुआ है। भाषा से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, कलकत्ता के पास हूँ। तो ये एक स्मृति उसी शख्स के नाम से बनी हुई है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी मैं यहाँ का जो वातावरण है, बंगाल का जो इस महापुरुष के आसपास के जो मौसम है, आसपास का जो वातावरण है, उसको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत कुछ तो बना हुआ नहीं है, लेकिन प्रकृति ने पूरी इनको एक इनके लिए अपने आप को नौशावर किया है। प्रकृति ने एक अच्छा मौका यहाँ पर इनको क्या कहते हैं उसको सलाम किया है, इनकी शहादत को स्वीकार किया है। तो ये प्रकृति ने बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ये आप नारियल का पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पर ये इलायची का पेड़ देख सकते हैं, आम का पेड़ है, बहुत खूबसूरत पेड़ प्रकृति ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं जब जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो लोगों को भले अच्छे ना लगें, लेकिन वो कर्म, वो चीज़ें प्रकृति को अच्छा लगती है, तो प्रकृति हमेशा साथ देती है उस यादगारों को, उस महान विभूति को संजोए रखती है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इस महान शख्सियत का नाम है जोगेंद्रनाथ मंडल। और जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम आते ही तुरंत आपको याद आ गया होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो दो टुकड़े हुए, दो देश बने, पाकिस्तान और भारत। तो भारत का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, और पाकिस्तान का जो संविधान है वो इसी शख्सियत ने लिखा था, जिनका नाम है जोगेंद्रनाथ मंडल। तो आज हम उन्हीं की पुण्य भूमि पर, उन्हीं के स्मारक पर आए हुए हैं, और मेरे साथ हैं छेदी लाल जी। छेदी लाल जी, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहाँ? जोगेंद्रनाथ मंडल एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा से दलित, पीड़ित, शोषित इनकी तरफ अपने जीवन को निछावर कर दिया। और अगर अतीत में जाएं तो बाबा साहब का सहयोग इन्होंने दिया कि बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का श्रेय अगर जाता है तो जोगेंद्रनाथ मंडल को ही जाता है। ये बहुत बड़ा काम किया यस वाकई। क्योंकि दूसरी विचारधारा के व्यक्ति थे जो बाबा साहब को नहीं मानते थे, उन्होंने बाबा साहब के अंदर संविधान सभा में ना जाने के लिए बहुत रोड़े अटकाए, परंतु जोगेंद्रनाथ मंडल जी जानते थे कि अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचेंगे तो इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, पीड़ितों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, तो इनका जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने पूरी जी जान ताकत से लगा के उस सीट को खाली करते हुए अपनी सीट से उन्होंने संविधान सभा में बाबा साहब को भेजा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका छेदी लाल जी। आपने बहुत हिस्ट्री को एक तरीके से आपने आज सामने रखा है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। तो मैं जो हमको यहाँ पर इस पुण्य स्थल पर लेकर आए हैं शांतनु मंडल जी, उनसे भी मैं वार्ता कराऊंगा। मंडल जी, थोड़ा सा बताएं जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग को तो पता है जोगेंद्रनाथ मंडल का एक्टिविटीज आपने बोला, सुना, इतिहास पढ़ा। लास्ट टाइम में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के लाइफ बहुत तकलीफ में थे। हाँ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत ये किया, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ किया आज़ादी से पहले इसी इलाका में, जोगेंद्रनाथ मंडल को तमाम बांग्ला के लोग, मतलब दोनों बांग्ला के लोग उसको बहुत सारे मानते हैं, मतलब आइकन मानते हैं, मुक्तिदाता भी मानते हैं। यस। तो इसी हिसाब से जोगेंद्रनाथ मंडल को जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल पे हमारा समाज के लोग कोशिश कर रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल
नेशनल से और इंटरनेशनल एक भूमि बनाए। हाँ। मतलब जहाँ से जो अपना समाज के लोग जहाँ जहाँ पर जगन्नाथ मंडल को विचारधारा उसका जो राजनीतिक दर्शन फिलोसफी पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो इसीलिए महाप्राण बांग्ला के दलित समाज ने पूरा देश के दलित समाज के मसीहा है। अगर जगन्नाथ मंडल नहीं हुआ तो आज बाबा साहेब को कौन पहचान। यस यस यस। तो इसीलिए जगन्नाथ बाबा साहेब दोनों ही हमारा दोनों मैग्नेट है। जैसे एक आँख एक इंसान को दो आँख है तो समाज के दर्शन में दो आँख दर्शन है, एक अंबेडकर दर्शन एक जगन्नाथ मंडल है। तो हम चाहते हैं इसी प्लेस इंटरनेशनल रूप में एक प्लेस को उद्घाटन करे, बिल्डिंग बनाए, चाहे बाहर के लोग इधर आके एक दो दिन रह सकते हैं। और जगन्नाथ को विचारधारा के नाम पे एक लाइब्रेरी भी बनाने के वो लोग कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये बात है। तो ये अभी आप मिले यहाँ शांतनु मंडल जी से जो कलकत्ता में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं और बहुत समाज सेवी हैं। और जगह जगह ये मेरे को जब भी मैं बंगाल आता हूँ तो इन्हीं के साथ घूमता हूँ वेस्ट बंगाल में। और कल भी बहुत जगह इन्होंने एक ऐतिहासिक जगहों पर इन्होंने घुमाया। तो आज साथियों अभी हम हैं जोगेंद्रनाथ मंडल जी के महापरिनिर्वाण जो महाप्रयाण है उनके गांव में उनकी पैतृक भूमि पर हम यहाँ पर हैं। तो जैसा कि बोला गया है, क्या बोला गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो यही वो शख्सियत है जिन्होंने बाबा साहब को भी आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और बताया अभी मंडल जी ने कि जब इनका अंतिम समय आया तो ये बहुत कष्ट में थे। बिल्कुल महापुरुषों को मंडल जी हमेशा कहीं ना कुछ संघर्ष करना ही पड़ता रहता है। तो उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, चाहे वो उनका जन्म हो और चाहे उनका प्रयाण हो। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं देवकीनंदन uday.org से।